हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि CSIR नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें, इजी वे में कैसे करें, इसकी इजी स्ट्रेटजी क्या है प्रिपरेशन करने के लिए, वो हम कैसे करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि हम प्रिपरेशन कैसे शुरू करें। शुरू करना ही शायद ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कितना सफिशिएंट टाइम होना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि बेस्ट और इजी स्ट्रेटजी क्या है। और चौथा क्वेश्चन ये है कि हम डेली प्रैक्टिस कैसे करें क्वेश्चंस की। ये बड़ा मुश्किल काम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हम प्रिपरेशन को शुरू कैसे करें। ओके, तो अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ साइंस के ही हों तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप किसी भी सब्जेक्ट से नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने सबसे पहले फर्स्ट ये है कि आप अपने सबसे पहले सिलेबस को देखिए कि आपका सिलेबस क्या है, कैसे है, सिलेबस में कितने यूनिट्स हैं। ओके, सिलेबस में कितने यूनिट्स हैं और उस यूनिट्स में मान लीजिए कि लाइफ साइंस के जो सिलेबस हैं उसमें 13 यूनिट्स हैं। ओके, 13 यूनिट्स में से इसमें से किसी एक यूनिट को आप चूज करिए। ओके, आप एक यूनिट को चूज किए, उसमें ये देखिए कि इसमें कितने टॉपिक्स हैं, इसमें कितने टॉपिक्स हैं। ओके, तो टॉपिक्स का रहा सवाल, तो मान लीजिए कि जो एक यूनिट है उसमें 10 टॉपिक्स हैं, तो उसमें ये देखिए कि कितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मान लीजिए कि 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और 4 जो हैं थोड़े कम इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे बहुत ही रेयरली क्वेश्चन पूछा है, किसी सेशन में पूछा है और किसी सेशन में नहीं पूछा है। ओके, तो जो 6 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले उठाइए। उसके बाद 6 टॉपिक्स में से पहले किसी एक टॉपिक्स को लीजिए, उसके वीडियो लेक्चर्स को देखिए। अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं या फिर कहीं से आप सब्सक्रिप्शन लिए हैं, IFS है या फिर अनअकैडमी है, कहीं से भी लिए हों, तो वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। तो वहाँ से उनके वीडियो लेक्चर्स को देखिए। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आप उनके नोट्स को भी आप नोट डाउन करते जाइए अपने नोट्स में। ओके, एक पेन और कॉपी लेके बैठिए और वो जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनको आप नोट डाउन करते जाइए ताकि आपको नेक्स्ट डे रिवीजन करने में हेल्प मिले। ओके, तो प्रिपरेशन कैसे करना है कि सबसे पहले आपको सिलेबस देखनी है, उसमें कितने यूनिट्स हैं, उस यूनिट्स में से किसी एक यूनिट्स को सबसे पहले चूज़ करिए। उसके बाद उस यूनिट्स में कितने टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स में कितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कितने कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये है कि उससे हर सेशन में कोई भी सेशन गैप नहीं हुआ है उस एरिया से क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके, और थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये है कि उस एरिया से कहीं ना कहीं किसी सेशन में गैप हुआ है क्वेश्चंस पूछने में। ओके, तो ये रहा कि आप शुरुआत कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कितना सफिशिएंट टाइम होना चाहिए हमें प्रिपरेशन करने के लिए। तो देखिए, अगर सफिशिएंट टाइम्स की हम बात करें तो
जो एनटीए कंडक्ट कराता है ये एग्ज़ाम, एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो 6 मंथ के ड्यूरेशन पर कराता है। ओके, तो मैक्सिमम जो प्रिपरेशन करने के लिए जो टाइमिंग है हमारे पास वो 6 मंथ है। ओके, और जो मिनिमम ड्यूरेशन है हमारे पास वो 4 मंथ है। मीन्स कि एनटीए हर 6 महीने पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो मीन्स कि हमें प्रिपरेशन करने के लिए जो बेस्ट टाइम है वो 6 मंथ है, मैक्सिमम टाइम है वो 6 मंथ है, और जो मिनिमम टाइम है वो 4 मंथ है। जैसे कि अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है उसकी कंडीशन 4 मंथ वाली है। ओके, तो मिनिमम ड्यूरेशन जो रहा वो 6 मंथ काफ़ी है हमारे पास प्रिपरेशन करने के लिए। 4 महीने काफ़ी हैं हमें प्रिपरेशन करने के लिए। तो 4 महीने में हम अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं और ये हमें कंपटीशन क्लियर कराने में हेल्प भी कर सकता है, इनफैक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या बेस्ट स्ट्रेटजी है या इजी स्ट्रेटजी क्या है प्रिपरेशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो लाइफ साइंस है, लाइफ साइंस में लाइफ साइंस में 13 यूनिट्स हैं। ओके, 13 यूनिट्स में आप ये देखिए कि कौन कौन से यूनिट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन से यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स कि उस एरिया से क्वेश्चन फिक्स है, उस यूनिट से क्वेश्चंस एकदम फिक्स हैं। मान लीजिए 13 यूनिट्स में से 7th यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, इस 7th यूनिट्स में किसी एक यूनिट्स को आप उठाइए, उसके मान लीजिए 10 टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक्स करके आप हर रोज़ स्टडी करिए। मीन्स कि एक टॉपिक्स का आप यूट्यूब पे सर्च करिए, उसके वीडियो लेक्चर्स को देखिए, उसके नोट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, नेक्स्ट डे रिवीजन करिए, फिर तब जाके दूसरे टॉपिक्स का वीडियो लेक्चर्स देखिए। कोई कोई टॉपिक्स ज़्यादा लंबे होते हैं तो एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाता है, दो या 3 में पूरे होते हैं, तो आप उसको 2 या 3 दिन में कवर करिए। ऐसे करते करते मे बी 2 या 2.5 मंथ में 7th यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अगर जो टाइम बचता है अगर आप कर सकते हैं तो जो थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं उसको भी आप देख सकते हैं या उसको भी आप इसी तरह से कवर कर सकते हैं। मीन्स कि आपको हर रोज़ एक वीडियो लेक्चर देखना है, एक यूनिट्स उठाइए, चूज़ करिए कि सबसे पहले कौन सा यूनिट्स आपको स्टडी करना है, उसमें से जो टॉपिक्स हैं उसमें से एक टॉपिक्स को उठाइए, उसके वीडियो लेक्चर्स को देखिए, नोट डाउन करिए कॉपी में, नेक्स्ट डे आप उसको रिवीजन करिए, तब जाके दूसरी वीडियो को देखिए। अगर एक वीडियो लेक्चर में कभी कभी 4 या 5 पेज का नोट्स बन जाता है तो आप ज़रूरी नहीं है कि 4 या 5 पेज का ही आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में 4 या 5 पेज रिवीजन करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो आप एक ही पेज रिवीजन करिए लेकिन हर रोज़ करिए, क्योंकि एक दिन क्या होगा, एक महीने बाद क्या होगा कि आप पूरे के पूरे एक ही दिन में एक लेक्चर्स के रिवीजन को आप कवर कर लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ धीरे धीरे करने से हैबिट बनती है। ओके, तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करने में ना बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन वही चीज़ अगर एक आदत में बन जाए तो अगर वो एक दिन ना हो तो वो तकलीफ़ देने लगती है। हमेशा टिट फॉर टैट वाली कंडीशन होती है, तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आप प्रिपरेशन करते रहिए और आराम से पढ़ाई करिए। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये बात ज़रूर करेंगे कि कौन कौन से CSIR के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ताकि आप इजी से इजी वे में प्रिपरेशन कर पाएँ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप अपने फ्रेंड्स लोग में भी शेयर करिए, जो लोग अभी नए हैं या फिर जो प्रिपरेशन काफ़ी पिछले टाइम से कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस को हम डेली प्रैक्टिस कैसे करें। ये बड़ा मुश्किल काम है, प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना इतना भी मुश्किल नहीं है, लोग डिफ़िकल्ट बना देते हैं। तो क्वेश्चंस में क्या है कि अगर हम एक यूनिट को कवर कर लिए हैं या फिर एक टॉपिक को ही हम कवर कर लिए हैं, तो उसके क्वेश्चंस को उठाएं, ओके, और उसमें से ओनली 2 क्वेश्चंस को आप डेली अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, उसके ऑप्शंस को लिखिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को रीड करिए कि आखिर ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। उसके बाद उसके ऑप्शन पर रेड पेन से टिक करिए। उसके बाद आप आंसर्स से मिलाइए कि क्या आपका आंसर सही है या गलत, आपने गलत लगाया है या सही, तब जाके हर रोज़ प्रैक्टिस होगी। अगर आप क्वेश्चन आपसे गलत भी होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही 10 दिन बाद आप हर क्वेश्चंस को सही करने लगेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझसे बहुत गलती होती थी, सारे कभी किसी दिन मैं सारे हर यूनिट्स के क्वेश्चंस को मैं गलत टिक कर देती थी, और किसी दिन ऐसा भी होता था कि कुछ गलत कुछ सही होता था कभी। लेकिन कुछ टाइम बाद कभी कभी सारे क्वेश्चंस के आंसर ही हम सही टिक करने लगे। तो ऐसा सबके साथ होगा, लेकिन आपको, अगर आप गलत भी कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। गलत ही सही, लेकिन आपको करना है। ओके, तभी हर रोज़ प्रैक्टिस हो पाएगी। तो आज आपने 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, नेक्स्ट डे फिर 2 का करिए। 4 क्वेश्चंस आपके ऐसे माइंड में बैठ गए। उसके बाद फिर तीसरे दिन 2 क्वेश्चंस करिए, यानी 3 दिन में आप 6 क्वेश्चंस को आपने कवर कर लिया। मतलब कि आपको एक आइडिया मिल गया कि CSIR किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और कभी भी आप क्वेश्चंस करिएगा तो 4 नंबर के क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप 4 नंबर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो 2 मार्क्स वाले अपने आप कवर हो जाएंगे। तो 2 मार्क्स के लिए इतना परेशान नहीं होना है। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। एंड अपने फ्रेंड्स लोग में शेयर करिए, ताकि उन्हें फर्दर नोटिफिकेशन और उन्हें हेल्प मिल सके इस वीडियो के थ्रू प्रिपरेशन करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।